नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बाय पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे शेयर आपके लिए लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी पे आज हम बात करेंगे एक और मल्टीबैगर शेयर्स की, जो कि है केयर रेटिंग्स लिमिटेड। तो ये कंपनी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसका यूनिक बिजनेस मॉडल है। अब इसका बिजनेस मॉडल है क्या? तो ये कंपनी क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती है अपने अलग अलग कंपनीज को, जिससे कि बाकी के इन्वेस्टर्स को और कॉर्पोरेट्स को फंड रेज करने और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अलग अलग इंडेक्सेस के बेसिस पे ये किसी भी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस किधर है। तो एक प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस करती है मॉरिशस और नेपाल में, हाई क्वालिटी रिसर्च एंड एनालिटिक्स करती है। तो इसको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी की रेटिंग पे भरोसा करके ही किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करता है या किसी को फंडिंग रेज करता है। तो इनका एक्सपीरियंस देखते हैं, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, केयरेज के नाम से। अब इसका रेवेन्यू बिजनेस मिक्सअप की बात करते हैं तो रेटिंग बिजनेस से इसका 89% बिजनेस आता है और नॉन रेटिंग बिजनेस से इसका 11% से बिजनेस आता है। अभी रेटिंग्स सेगमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, 16% का YOY ग्रोथ है और नॉन रेटिंग बिजनेस 30% YOY ग्रोथ है। क्योंकि आजकल के वक्त में लोन देना, किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना, ये काफ़ी चलन में आ चुका है। तो हर कंपनी, इतना कोई भी कंपनी के पास वक्त नहीं होता कि वो किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा फंडामेंटल्स देखे या उस पर डीप रिसर्च करे। तो वो इस प्रकार की किसी कंपनी पे भरोसा करके उस कंपनी पे फंड रेज कर सकता है। बात करते हैं कंपनी के 4500 से ज़्यादा क्लाइंट हैं और अक्रॉस इंडिया भी इसके काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और 20 न्यू कस्टमर्स इन्होंने अभी एक्वायर किए हैं। अभी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 10+ कंट्रीज में इसके ग्लोबल प्रेजेंस है। अभी सब्सिडरीज की बात करें तो केयर एनालिटिक्स, केयर ECG रेटिंग्स, केयर एज ग्लोबल IFSC, केयर रेटिंग्स अफ्रीका और केयर रेटिंग साउथ अफ्रीका, केयर रेटिंग्स नेपाल, ये सब कुछ इसके सब्सिडरीज है। अभी ये तो रहे कंपनी का काम क्या है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4620 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस कंपनी की 1538 की है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 6 या 7 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी चल रही है। तो बुक वैल्यू कंपनी की 287 की है। वहीं बात करें 52 वीक के हाई और 52 वीक के लो की, तो 52 वीक का हाई कंपनी का 1965 का है, वहीं 52 वीक का लो 1052 का है। तो कंपनी ने अच्छा एक रिटर्न अभी अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। वहीं बात करें कंपनी के स्टॉक पी की तो 28.7 का कंपनी का स्टॉक पी है और डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है, जो कि 1.17% का है। ROC की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.6 का एक शानदार ROC है। वहीं ROE की बात करें तो कंपनी का एक अच्छा सा ROE 18 का हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करें फेस वैल्यू की तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले वक्त पे कुछ स्प्लिट या बोनस देते हुए कंपनी का शेयर दिखाई दे सकता है। तो कंपनी एक नई कैटेगरी की कंपनी है, मतलब नए एज की बिजनेस में वर्क करती है और आने वाले वक्त पे ऐसी कंपनीज की काफ़ी डिमांड रहेंगी। तो एक अच्छा पिक टू इन्वेस्ट ये कंपनी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। बात करते हैं प्रोज की तो डेट फ्री कंपनी है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जो कि 60% का डिविडेंड है। तो काफ़ी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो दिसंबर 2022 में इसकी सेल्स 62 करोड़ की थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी दिसंबर 2025 में 112 करोड़ की हो चुकी है। वहीं कंपनी काफ़ी ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, क्योंकि इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट केवल अपने टूल्स में और अपने एम्प्लॉयज़ में ही करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3650
30-43 ऐसे परसेंटेज में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर कंपनी एक्सपेंड करती है तो अपने आप को, तो इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे रेशियो में बढ़ेगा आने वाले वक्त पे। अगर जैसे जैसे कंपनी अपना बिजनेस फैलाते जाएगी अलग अलग कंट्रीज़ में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी को होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ जो कि दिसंबर 2022 में था, से अभी 37 करोड़ पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप है। ईपीएस में भी देखेंगे अच्छी खासी अर्निंग पर शेयर इनकी बढ़ी है, जो कि 5.38 थी, उससे 11.96 अभी हो चुकी है। साल दर साल की बात करें तो मार्च 2014 में सेल्स इनकी 236 करोड़ थी, से बढ़ के 452 करोड़ टीटीएम हो चुकी है। तो लगभग दोगुनी सेल्स इन्होंने पिछले 7-8 साल में गेन करी है, 8-10 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39-41% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देती है। तो जैसे बिजनेस को बढ़ाएगी तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 164 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे अभी कंपनी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के हमें फिगर्स दिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, इसके ईयरली वाइज देखें। ईपीएस की बात करें तो 53.70 का कंपनी का भी ईपीएस है। कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को देती है, जो कि कभी 63%, 166% या 69%, 100%, 64%। जहाँ इसकी फेस वैल्यू 10 की है, तो उस पर इतना अच्छा डिविडेंड देना एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के, मतलब कि अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ कमाई का स्रोत ये कंपनी देते रहती है। बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो 10 साल में देखेंगे ज़्यादा कुछ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की है नहीं, जो कि केवल 4% है। लेकिन नियर फ्यूचर की बात करें तो 5 साल में 11% की एक अच्छी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखाई है। 3 साल की बात करें तो 18% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखाई है। अभी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 2% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की है। 5 साल की बात करें तो 11%, 3 साल की बात करें तो 22% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 5% के स्टॉक प्राइस CAGR से एक बहुत मिनिमम रिटर्न कंपनी दिया है, जो कि कह सकते हैं कि एफडी का रिटर्न भी बीट नहीं किया। लेकिन नियर फ्यूचर की बात करें तो 5 साल में 29% का स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिखाया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। नियर फ्यूचर में बात करें तो अपने फंडामेंटल्स को कंपनी ने पिछले कुछ साल में काफ़ी अच्छी तरीके से बरकरार रखा है और अच्छी तरीके से मैनेज किया है। बात करें 3 साल की तो 32% की CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है, एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, और 1 साल में भी 32% का रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है। ROE की बात करें तो 19% का ROE कंपनी का 10 साल में, 5 साल की बात करें तो 15% का। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट की। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे नॉमिनल सी बोरोइंग है, जो कि 25 करोड़ है, जहाँ इनकी मार्केट कैप 4,600 करोड़ की है, वहाँ 15 करोड़ की बोरोइंग कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बात करते हैं कंपनी के टोटल एसेट की, तो कंपनी पे टोटल एसेट 1037 करोड़ का है। वहीं कंपनी पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि 175 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अभी कैश फ्लो की बात करें तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को इस मार्च 2025 में कैश फ्लो जनरेट हुआ था, वो था 123 करोड़। वहीं उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में -58 करोड़ लगे थे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में -54 करोड़। तो नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी पे 11 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है तो इसमें ज़्यादा कैश फ्लो कंपनी को चाहिए भी नहीं। बात करते हैं डेप्टर्स डे की। डेप्टर्स डे हाल में कुछ बड़ा है कंपनी का, जो कि मार्च 2014 में 23 डेज था, से बढ़ के अभी 29 डेज पे हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने डेप्टर्स डे को सही भी किया है, जहां मार्च 2019 में 54 था, मार्च 2020 में 61 था और मार्च 2021 में 31 था, से थोड़ा बहुत घटा के 29 डेज में कंपनी लाई है। सेम इनका कैश कन्वर्जन साइकिल भी रहता है, 29 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है। अभी ROC की बात करें तो एक बेहतरीन ROC कंपनी अपने बिजनेस में बना के दी है, जो कि 25% का ROC है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है। बात करते हैं FI और DI ने कंपनी पे मजबूत होल्डिंग रखी है, जहां FI की होल्डिंग 23% है, जो
धीरे धीरे ने बढ़ाई है मार्च 2023 से। वही DII ने भी अच्छा खासा भरोसा कंपनी पे दिखाया है, जहां DII की 23.79% से होल्डिंग 31.30% पहुंच चुकी है। पब्लिक के पास भी माल काफ़ी कम हुआ है, जो कि 56.16% था से केवल 45.70% रह चुका है। थैंक यू।